नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा झा है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ। आज हम तिल के ऊपर चर्चा करेंगे। तिल यानी कि सेसमे सीड, हम सभी इससे परिचित हैं। तिल का बहुत सारा फायदा है, साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो पहले हम फायदे को देख लेते हैं। सबसे पहले तिल, जो हार्ट पेशेंट है, जिनको दिल से संबंधित समस्या है, उनके लिए भी तिल बहुत फायदेमंद है। तिल के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यानी एचडीएल का मात्रा अच्छा पाया जाता है। क्योंकि इसमें एचडीएल का मात्रा अच्छा है, तो ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को नीचे लेके आता है, एलडीएल के स्तर को नीचे लेके आता है। तो इस तरह से तिल हार्ट पेशेंट के लिए फायदेमंद है। जिनको बीपी का समस्या है, यानी हाई बीपी है, उनके लिए भी तिल फायदेमंद है। टाइप 2 डायबिटीज, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी सही मात्रा में तिल का इस्तेमाल करना फायदेमंद है। स्किन डिजीज, कुछ स्किन डिजीज में तिल का प्रयोग बहुत अच्छा माना गया है। हमारे स्किन के टेक्सचर को सही रखने के लिए भी तिल का इस्तेमाल अच्छा है। जिनको अस्थमा है, यानी जिनको दमा है, उनके लिए तो तिल एक रामबाण के जैसा काम करता है। तिल का तासीर क्योंकि गर्म होता है, इसलिए ये दमे के मरीजों के लिए, यानी कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है। तो इसका सही इस्तेमाल उनको बहुत फायदा पहुंचाता है। अब तिल के अंदर क्योंकि वो गर्म तासीर है, तो ये जोड़ों के दर्द यानी आर्थराइटिस में भी ये फायदा करता है, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसको अगर रेगुलर लिया जाए और सही मात्रा में सही तरीके से इसे लिया जाए, तो जोड़ों के दर्द में भी बहुत फायदा करता है। इसके अंदर बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है। इसके अंदर आयरन पाया जाता है, इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, इसके अंदर जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये सभी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं। तो ये सभी इसमें मौजूद है। एक छोटा सा दाना तिल का, जिसके अंदर इतने सारे गुण हैं। तिल का जो पत्ता होता है, तिल का जो गाछ होता है ना, उसका जो पत्ता होता है, उस पत्ते को उबाल के अगर लिया जाए, तो मूत्र संबंधी, पेशाब संबंधी जो समस्या होता है, पेशाब का रुक रुक के आना, वो खुल के आने लग जाता है। तो तिल के बीज के साथ साथ उसके पत्ते का भी उपयोग किया जाता है। तिल के तेल का भी उपयोग किया जाता है। बहुत बार स्किन संबंधित समस्या में तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। स्किन में उस तेल का, यहाँ तक कि बालों में भी तिल का तेल लगाया जाता है, जिससे कि बालों को नरिशमेंट मिलता है। अब इसके कुछ नुकसान के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसा मैं कुछ समस्या बताई थी, वो सब बात रोग था। बात रोग से संबंधित जिनको भी समस्या है, वो तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही मात्रा में तिल का इस्तेमाल जरूर करें वो। लेकिन जिनको पित्त संबंधी समस्या है, वो नहीं करेंगे। तो पित्त संबंधी समस्या किस तरह का? मान लीजिए किन्हीं को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है। ब्लीडिंग यानी कि कोई पाइल्स है, फिशर है, या फिर जिन महिलाओं में माहवारी के समय अत्यधिक ब्लीडिंग होता है, तो वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है, तो ये ब्लीडिंग को बढ़ाता है। तो इसको थोड़ा सा इसमें सतर्क रहेंगे, उस समय आप तिल का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से पित्त संबंधी जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता हो, वो भी तिल का इस्तेमाल कम करें या फिर ना करें। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करने से नुकसान हो सकता है, उसको उस समस्या के लिए हम तिल का इस्तेमाल उस समय नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब तिल का जो प्रयोग है, वो कितना मात्रा में होना चाहिए? देखिए, यूं तो 10 ग्राम आप, जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, वो 10 ग्राम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रोज में। और जो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छा करते हैं, वो 20 ग्राम तक ले सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है। 10 ग्राम वो लें
जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं और 20 ग्राम बोले जो अच्छा खासा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। तो ये था लेने का। अब इसको कैसे लें? तो देखिए, तिल बहुत तरह से लिया जाता है। जैसे इसका सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो है गुड़ के साथ लड्डू बना के। तो सभी कोई गुड़ के साथ इसका लड्डू बना के प्रयोग कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो छोड़ के, तो वो ना करें, वो इसको दूसरे तरह से करें। 1 से 2 लड्डू आप रोज इसका इस्तेमाल करें। बाकी लोग, लेकिन जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है, वो अपने खिचड़ी में डाल के ले सकते हैं उस मात्रा को, यानी 10 ग्राम को या फिर 20 ग्राम को, वो जिस भी कैटेगरी में है उस हिसाब से मात्रा को देखें। और या फिर आप चटनी के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने दलिया में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तिल के बहुत सारे बेनिफिट हैं, हम लोग अभी देखे हैं। बेनिफिट ज़्यादा है, बहुत कम लोगों को ही इससे बच के रहना है। तो जिनको बच के रहना है वो ध्यान देंगे, तो ये भी ज़रूरी है। तो हम तिल पे आज बहुत सारा जानकारी हमें मिली। तो आपको कैसा लगा ये जानकारी, आप मुझे कमेंट में बताइए। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लाइक करिए और कमेंट करिए आपको ये चर्चा कैसा लगा। आप और किस चीज़ पे चर्चा चाहते हैं, या फिर कौन सा डिजीज़ है या बीमारी है जिस पे आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर से बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और किसी भी इस तरह से, जैसे कि मैं तिल पे की हूँ आज चर्चा, तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, लेकिन हम उसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मन में ये डाउट होता है कि हम इसको ले या ना लें। तो मैं विस्तृत रूप से उस बारे में चर्चा करूँगी, उसके नुकसान फायदे सभी के बारे में। तो आप ज़रूर से मुझे बताइए अगर आपके मन में किसी भी चीज़ के बारे में इस तरह का प्रश्न हो तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज इतना ही, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।